हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये पहली वीडियो होगी जिसमें हम दिखाएंगे आपको असली मैजिक विद प्रोग्रामिंग। तो चलिए उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना पाईचार्म जो है ओपन कर लेता हूँ। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने पाईचार्म इंस्टॉल करना सिखाया था तो मैं रेकमेंड करूँगा आप उसे पहले देख लें। तो चलिए यहाँ पर हमारा पाईचार्म जो है ओपन हो चुका है और ये आ चुका है मेरा इंटरफेस। चलिए मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और नाम दे देता हूँ उसको गूगल। तो आज हम करने वाले हैं गूगल का लॉगिन, ऑटोमेट करने वाले हैं। तो ये बन के तैयार हो चुका है मेरा प्रोजेक्ट और ये कुछ प्रोसेसेस चल रहे हैं। चलिए इसे कंप्लीट होने देता हूँ। मैं थोड़ा तब तक स्किप कर देता हूँ वीडियो को। अरे एक एरर आ चुका है, विंडोज़ डिफेंडर। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, हो सकता है आपके पास एक एरर आ जाए। तो इस पर कुछ नहीं करना, आपको करना है फिक्स पे क्लिक और एक कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिकली वाला साइन आपको दिख रहा होगा, इस पर कर देना है क्लिक। ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर। ये देखिए ये एरर हो चुका है, हट चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेंगे जिसका नाम है PyAutoGUI, और जिसकी वजह से आज हम ये मैजिक करने वाले हैं। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपल सी एक कमांड है, pip इंस्टॉल PyAutoGUI। तो उस पर कर देना है एंटर। और मेरे में क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मेरे में कुछ ऐसा दिखा रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, बट आपके में ऐसा नहीं दिखाएगा, आपके में इंस्टॉल होना स्टार्ट होगा। तो चलिए ये हो चुका है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ये देखिए इसके लिए मैंने शॉर्टकट यूज़ करा है एक्चुअली, कंट्रोल ऑल्ट एंड इंसर्ट। चलिए फाइल बना लेते हैं एक, इसका नाम देता हूँ मैं google.py। और ये google.py बन के तैयार। बेसिकली ऑटोमेशन का मतलब होता है सीरीज़ ऑफ एक्शन जो ऑटोमेटिकली होंगी, आपको कुछ नहीं करना। तो इस सीरीज़ ऑफ एक्शन को समझने के लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में करना क्या है। तो सबसे पहले ब्राउज़र को हमें ओपन करना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद इस वाले एरिया में यानी कि एड्रेस बार में हमें क्लिक करना है। तो चलिए उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट PyAutoGUI, ये मैंने अपनी लाइब्रेरी को कर लिया इंपोर्ट। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो है मुझे ब्राउज़र खोलने में भी टाइम लगेगा, फिर ब्राउज़र को क्लिक करने में भी टाइम लगेगा। तो उसके लिए मैं एक स्लीप वाली कमांड को यूज़ कर लेता हूँ, PyAutoGUI। इसमें एक्चुअली स्लीप अलग से आपको टाइम इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी स्लीप इनबिल्ट है। स्लीप, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5 सेकंड। 5 सेकंड काफ़ी होगा, अगर आप चाहे तो इसे बढ़ा सकते हैं। तो हमने इस पर कर दिया क्लिक, ब्राउज़र पे हमने ऑलरेडी कर दिया यहाँ पे क्लिक। अब क्या करना है, हमें एड्रेस बार पे क्लिक करना है। एड्रेस बार पे क्लिक करने के लिए हमें एक और कमांड लिखनी पड़ेगी, PyAutoGUI.write। ये देखिए राइट आ गया। अब डाल देते हैं कर्ली ब्रेसेस और ये F6। F6 की हेल्प से हम जो है यहाँ पे कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे F6 प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली ये देखिए कर्सर आ गया अपने आप। चलिए कर्सर भी आ चुका है। अब क्या करना है, हमें अब अपना लिंक टाइप करना है। तो लिंक क्या है हमारा, PyAutoGUI.typewrite, और ब्रैकेट में डाल देता हूँ मैं अलग से लिंक को डिफाइन कर देता हूँ एक वेरिएबल में, लिंक इक्वल्स सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स। चलिए https://2 और accounts.google.com/signin। ये देखिए मैंने कर दिया इसको डिफाइन और ये एरर ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ये हो चुका है। अब क्या करना है, अब हमें करना है वहाँ पे अपना पासवर्ड, यूज़र नेम एंड पासवर्ड टाइप। तो चलिए पहले ना इसे हम रन करके देख लेते हैं कि इतना जो हमारा कोड है ये रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए मैंने कर दिया ब्राउज़र पे क्लिक, 5 सेकंड का वेट करेंगे और देखेंगे कि हमारा ये स्क्रिप्ट जो है यहाँ तक चल रही है कि नहीं चल रही। ये देखिए जो है यहाँ पे है, आ गया। अब देखिए ये तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, बट यहाँ एंटर नहीं मारा मैंने। तो एंटर के लिए एक और कमांड, PyAutoGUI.typewrite
कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे जो है दो अलग अलग तरीके हैं। पहला ये कि मैं यहाँ पे \n लिख दूँ, और दूसरा ये py डॉट की डाउन एक मेथड है जहाँ पे हम अपने जो इनबिल्ट जो कीज़ होती हैं उनको हम एंटर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंटर। यहाँ दोनों ही मेथड से ये जो है चलेगा। फ़िलहाल के लिए मैं इसे क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ और इसको अलग से कर देता हूँ। चलिए इसको मैं फिर से रन करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने ब्राउज़र पे क्लिक कर दिया। अब देखिए ये जो हिस्सा है वो ऑटोमेटिकली क्लिक होगा। ये हो गया, देखिए एंटर हो गया। अब जो है यूआरएल लोड हो रहा है। अब यूआरएल जो लोड हो रहा है उसके लिए हमें तो वेट करना पड़ेगा, इवन ब्राउज़र को भी करना पड़ेगा। तो क्या है, हम एक और बार स्लीप वाली कमांड जो है यूज़ करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं स्लीप 10 सेकेंड। 10 सेकेंड्स इनफ है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये सारी चीज़ें, क्योंकि ऑटोमेशन जो है हर किसी को मांगता है। जारवे सबको पसंद है पर किसी को बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास जो है, अब मेरे को यहाँ पे इस वाले सेक्शन में क्या करना है, यहाँ पे जो है अपना यूज़र नेम टाइप करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, टाइप राइट, यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र नेम। अब यूज़र नेम मैं आपको एक्चुअल में अपना दिखाऊंगा तो नहीं, और यूज़र नेम टाइप करने के बाद मुझे एंटर भी करना है ताकि वो नेक्स्ट सेक्शन में चला जाए। और जो है यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने यूज़र नेम टाइप करा, दो तरीके हैं। पहला कि मैं नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करूं, या फिर दूसरा एंटर क्लिक करूं। जैसे ही मैं एंटर क्लिक करूंगा ये चला जाएगा नेक्स्ट वाले सेक्शन पे जहां पे मुझे करना है पासवर्ड टाइप। ठीक है, तो मैंने ब्राउज़र के लिए वेब पेज को लोड होने के लिए 10 सेकंड का वेट करा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यूज़र नेम जो है अपना टाइप करूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ जहाँ से जो है मैं अपना यूज़र नेम और जो है पासवर्ड को इम्पोर्ट करूँगा, क्योंकि मैं आपको दिखा तो सकता नहीं कि मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड है क्या। की डॉट पाई, ये मैं हो गया। यहाँ पे मैं यूज़र नेम को डिफ़ाइन कर देता हूँ अपने। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये सारी चीज़ें, मेरे को बहुत मज़ा आता है। आपको भी बेशक आएगा बहुत मज़ा जब आप इसे करना शुरू करेंगे। अगर आप इसको एज अ गेम खेलना शुरू करेंगे तो मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ आप मेरे से बड़े गीक बन जाएंगे एक दिन इन सब चीज़ों में। चलिए यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने अपनी फ़ाइल में जो है डिफ़ाइन कर दिया। अब मैंने क्या करा है, अब यहाँ पे जो है उन यूज़र नेम और पासवर्ड को इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम एक कीवर्ड होता है जिससे जो है, ये देखिए फ्रॉम आ गया जो हमने हमने बनाया था। अभी जो हमने रिसेंटली फ़ाइल बनाई है, एक सेकेंड, ये देखिए आ गई। अब इस पर क्या कर देंगे, एंटर मारेंगे, इम्पोर्ट। अब क्या करना है, हमने यूज़र नेम कॉमा पासवर्ड जो हमने बनाया। तो क्या करा हमने यहाँ पे, अब अभी तक हमने क्या करा, पहले हमने 5 सेकंड का वेट करा ताकि हम ब्राउज़र पे क्लिक कर सके। उसके बाद हमने F6 दबाया ताकि हम जो है इस एड्रेस बार पे क्लिक कर सकें। उसके बाद हमने ये यूआरएल को टाइप करा ब्राउज़र में और एंटर करा। उसके बाद हमने 10 सेकंड का वेट करा ताकि पेज जो है लोड हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमने अपना जो है यूज़र नेम टाइप कर लिया, उसके बाद कर लिया एंटर हिट। अब जो है हमें वेट तो करना पड़ेगा ताकि जो है नेक्स्ट स्टेप आ सके। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 5 सेकंड का जो है स्लीप टाइम डाल देता हूँ और उसके बाद जो है मैं अपना पासवर्ड टाइप करता हूँ। तो चलिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कर लिया कॉपी। अब यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ पासवर्ड। पासवर्ड टाइप कर दिया मैंने, एंटर मार दिया। उसके बाद ये लॉगिन हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं होता है कि नहीं होता। पर हमें पता कैसे चलेगा कि कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो हमने क्योंकि टर्मिनल पे तो कुछ प्रिंट करा ही नहीं, तो चलिए यहाँ पे हम कुछ प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ टाइपिंग URL। ये देखें यहाँ पे मैंने टाइपिंग URL कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक और कमांड डाल देता हूँ, टाइपिंग
यूज़र नेम, यहाँ पे भी टाइपिंग वाली कमांड डाल दी। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड वाला डाल देता हूँ, पासवर्ड, यहाँ पे भी हमने डाल दिया पासवर्ड, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारा कोड जो है चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब जो है हमने इतना तो प्रोसेस कर लिया, अब हमें करना है क्या, हमें विजिट क्या करना है। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, youtube.com को विजिट कर लेता हूँ, अपने चैनल को खोल लेते हैं, या फिर चलिए हम नॉर्मली यूट्यूब को ही विजिट कर लेते हैं। चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इतने हिस्से को, और यहाँ पे एक स्लीप टाइम में डालना पड़ेगा, क्योंकि हमें अगर विजिट करना है कोई और वेब पेज तो उसके लिए स्लीप टाइम तो वेट तो करना ही पड़ेगा ब्राउज़र को। यहाँ पे 10 सेकंड का टाइमर डाल देते हैं, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है यूट्यूब के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें यूट्यूब का लिंक होगा। चलिए यूट्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, उसमें लिख देते हैं www.youtube.com। चलिए ऑल गुड, मुझे तो लगता है, यही लगता है कि ये बहुत फॉर श्योर चलेगा। चलिए देखते हैं चलता है कि नहीं चलता। चलिए हमने ब्राउज़र पे कर दिया क्लिक, लेट्स होप कि ये स्क्रिप्ट सक्सेसफुली चल जाए। यस, यहाँ पे देखिए हमारे टर्मिनल पर टाइपिंग URL आ गया है, और यहाँ पे ये जो है URL लोड हो रहा है। चलिए URL लोड हो गया। अब हमने टाइमर डाला था 10 सेकंड का, ये देखिए यहाँ पे टाइमर डाला हुआ है 10 सेकंड का, ये देखिए टाइपिंग यूज़र नेम, और ये यूज़र नेम हो गया टाइप। अब जो है 5 सेकंड का टाइमर, उसके बाद पासवर्ड टाइप, ये देखिए टाइप, पासवर्ड भी टाइप हो चुका है, और हमारा जो है अब वेब पेज खुल रहा है। ये देखिए हमारी जो है आईडी सक्सेसफुली लॉगिन हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, ये देखिए आईडी सक्सेसफुली लॉगिन हो गई। अब क्या होगा, हमारा कोड चल गया सक्सेसफुली। अब आप सोच रहे होंगे ये जो है ये चला क्यों नहीं, ये वाला सेक्शन चला क्यों नहीं। मैं बताता हूँ क्यों नहीं चला, क्योंकि इस वेब पेज ने लोड होने में ज़्यादा टाइम लगा दिया, जिसकी वजह से ये चीज़ जो है ये खुली ही नहीं। अब मैं बताता हूँ इसको खुलने का रीज़न क्या था। पहला रीज़न तो ये था कि हमने जो है डायरेक्टली इसको टाइप राइट कर दिया, बट हमने ये नहीं बताया कि टाइप करना कहाँ है। हमने ये चीज़ तो डिफ़ाइन नहीं करी कि एड्रेस बार में से टाइप करना था, तो ये हमारी गलती थी। तो हम क्या करेंगे, एड्रेस बार का जो हमने पहले डिफ़ाइन करा था वो हम यहाँ डिफ़ाइन कर देंगे, और इसे फिर से रन करने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ। चलिए स्क्रिप्ट को दोबारा रन करके देखते हैं, और इस बार देखते हैं कि हमारा youtube.com लोड होता है कि नहीं होता। चलिए स्क्रिप्ट को रन कर दिया, ब्राउज़र पे क्लिक करके मैंने माउस को फ्रीली छोड़ दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए क्लिक हो चुका है एड्रेस बार पे, URL टाइप हो चुका है। चलिए देखते हैं यूज़र नेम टाइप होता है कि नहीं होता। यूज़र नेम टाइप हो चुका है, एंटर भी हो चुका है। अब पासवर्ड की बारी, हमने टाइमर डाला था तो टाइमर का वेट करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे पासवर्ड भी टाइप हो चुका है, और ये देखिए ध्यान से देखते रहिए टर्मिनल की ओर, टर्मिनल में भी कमांड्स दिखा रहा है कि टाइपिंग URL, टाइपिंग यूज़र नेम, टाइपिंग पासवर्ड। अब देखते हैं, ये देखिए एड्रेस बार पे क्लिक हो गया, और यहाँ पे जो है youtube.com सक्सेसफुली जो है लोड हो रहा है। कुछ देर में ये लोड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, प्रोसेस फिनिश्ड विथ एग्जिट कोड 0। और इसी के साथ हमारा जो है स्क्रिप्ट जो है हमारे सक्सेसफुली रन हो चुके हैं। यहाँ देखिए आप 29 लाइन्स ऑफ कोड में ये कम्प्लीटली जो स्क्रिप्ट है वो रन हुई है। हमने क्या क्या कुछ नहीं करा। हम कितना यूट्यूब में खोजते रहते हैं कि ये हो जाए वैसे हो जाए, बट हम कभी कुछ नहीं बनाते। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने क्या करा, कुछ करा, बहुत ही आसान तरीके से हमने ये इतनी शानदार स्क्रिप्ट बना ली। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ऑटोमेशन से रिलेटेड मैं बहुत कुछ ऐसे डालता रहूँगा इन फ्यूचर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।